हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे द लॉ ऑफ डुअलिटी। दोस्तों ये एक मार्केटिंग की बहुत ही फेमस बुक द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, इसका चैप्टर 8 है। दोस्तों ये जो बुक है इसे लिखने वाले जो ऑथर हैं अल राइस और जैक ट्रूट। दोस्तों ये अपने टाइम के इतने फेमस मार्केटिंग एक्सपर्ट रहे हैं कि उस टाइम की उस दौर की मैं कहूँ कि शायद ही कोई बड़ी कंपनी, ठीक है, कोई बड़ा ब्रांड ऐसा होगा जिसके साथ इन्होंने काम ना किया हो। तो दोस्तों समझते हैं इस 8th लॉ को, द लॉ ऑफ डुअलिटी। दोस्तों ऑथर कहते हैं इन द लॉन्ग रन एवरी मार्केट बिकम्स ए 2 हॉर्स रेस। मतलब दोस्तों ऑथर कहते हैं कि लंबे टाइम में ना हर मार्केट में जो टॉप होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही ब्रांड रह जाते हैं, ठीक है, जो लोगों को याद होते हैं, जिनका लोगों को पता रहता है। इनमें एक तो होता है जो पहले से इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, जो उस कैटेगरी को ऑलमोस्ट क्रिएट करता है, जो लोगों को उसके बारे में बताता है, और एक कोई उसी टाइम का कोई नया ब्रांड होता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इन बैटरीज़, ठीक है, हमने यहाँ पर बैटरी वाला मार्केट लिया है। इसमें क्या है, एवरेडी और ड्यूरासेल 2 ब्रांड टिके हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब ये कैटेगरी क्रिएट की गई होगी, ठीक है, बैटरी वाली, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 ही ब्रांड होंगे, और भी काफ़ी सारे ब्रांड होंगे, कम से कम 10 या उससे भी बहुत सारे ब्रांड होंगे, ठीक है। लेकिन ऑथर यही कहते हैं कि लंबे टाइम में, मतलब लगभग आप ऐसे मान लीजिए 10 साल, 15 साल या 20 साल में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही ब्रांड टिके रह जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ले लेता हूँ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया फोटोग्राफिक फिल्म, ये वाली मार्केट ली हमने, ठीक है। इसमें कौन से 2 ब्रांड टिके हुए हैं, कोडक है और फुजी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बर्गर की मार्केट ले लूँ तो मैकडोनल्ड और बर्गर किंग। दोस्तों इसके अलावा और भी बर्गर के ब्रांड आए, ठीक है, लेकिन लंबे टाइम में कौन टिका हुआ है, सिर्फ 2। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं लूँ इन स्नीकर्स, ठीक है, स्नीकर का मार्केट हमने यहाँ पर लिया है, कौन टिका हुआ है मार्केट में, जो टॉप के 2 ब्रांड हैं, नाइकी और रिबूक। दोस्तों ऑथर यही कहते हैं कि लंबे टाइम में सिर्फ 2 ही ब्रांड टिके रह जाते हैं, कि मतलब जो भी मार्केट होता है उसमें सिर्फ 2 ही खिलाड़ी टिके हुए रहते हैं, जिनके पास मैक्सिमम शेयर होता है, ठीक है। दोस्तों ऑथर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, क्या कि दोस्तों एक होता है कि मैच्योर मार्केट, ठीक है, जो एक मार्केट थी, जो एक कैटेगरी क्रिएट हुई थी, जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया था कि वो मार्केट में मैच्योर हो गया और आप तब एंट्री करते हैं, लाइक रॉयल क्राउन की तरह, ठीक है। और एक होता है कि इनिशियल स्टेज में है कोई चीज़, कोई नई कैटेगरी क्रिएट करी गई, ठीक है, और आप उस टाइम पे आ रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों डिफरेंस को मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक नया आइडिया मार्केट में आता है, मतलब कि एक नई मार्केट क्रिएट की गई, क्या, एंटी एजिंग टैबलेट, कि कोई बंदा है, ठीक है, वो एंटी एजिंग टैबलेट लेकर आता है, जी एज नाम से वो टैबलेट आती है, ठीक है। अब दोस्तों ये ब्रांड चल गया, ठीक है, लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, इसकी इनिशियल स्टेज है, ये अभी शुरुआत में है, मार्केट एक्सपेंड होगा, ठीक है, लोगों को पता भी चलेगा। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी है आपकी, मतलब कि यहाँ पर एक नंबर 2 के ब्रांड की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ठीक है ब्रांड और भी काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन लंबे टाइम में सिर्फ 2 ही ब्रांड टिके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि अभी एक दूसरा ब्रांड लेके आया जा सकता है, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में है, मार्केट का भी लोगों को पता चलना है। वहीं पर दोस्तों एक होता है मैच्योर मार्केट, ठीक है, जैसे इसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो टॉप 2 ब्रांड कौन से थे, कोक और पेप्सी। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद जब मार्केट पूरा इस्टेब्लिश हो गया, लोगों को पता चल गया, ठीक है, दोनों ब्रांड अच्छे से लोगों को याद हो गए, तब रॉयल क्राउन एंट्री करता है सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, ठीक है। ये अपने कैंपेन चलाता है कि वी आर हियर टू किल कोक एंड पेप्सी। लेकिन हुआ क्या, रॉयल क्राउन ने खुद को ही किल कर लिया, क्योंकि दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ये इतने लंबे टाइम बाद आए थे जब तक मार्केट पूरा जो है मैच्योर हो चुका था, लोगों को ये दोनों ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुके थे, दोनों ब्रांड अपनी जगह ले चुके थे, ठीक है, मैक्सिमम शेयर इनके पास ही था, तो ये कहीं भी मार्केट में टिक नहीं पाए। तो दोस्तों ऑथर हमसे यही कहते हैं यहाँ पर, जो यहाँ का इन एग्जाम्पल का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब कोई भी मार्केट, ठीक है, वो मैच्योर हो चुकी है, लगभग मान लीजिए आप 10 साल, 15 साल या 20 साल के आसपास का टाइम पीरियड हो गया है, ठीक है, जो ब्रांड हैं ऊपर के टॉप वो उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया है, लोगों को वो याद हो गए हैं। तो अब आप तीसरे या चौथे नंबर पर आने की गलती ना करें, खास करके जो टॉप कैटेगरी है हमारी, जो टॉप के जो ब्रांड हैं उनसे कॉम्पीट करने का बजाय इसके आप क्या करें, क्या जो मतलब जो एक बेहतर स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ पर रहेगी वो होगी कि आप कोई एक स्मॉल कैटेगरी अपने लिए क्रिएट कर लें, ठीक है। और हाँ, अगर मान लो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एंटी एजिंग टैबलेट वाला, कि मतलब एक नया मार्केट आया है, ठीक है, मार्केट में एक नई कैटेगरी आई है, तो ये एक इनिशियल स्टेज में है, इमेच्योर है ये अभी, ठीक है, अपनी टेंडर एज में है, इनिशियल स्टेज में है। तो यहाँ पर आप नंबर 2 के ब्रांड बनने के लिए
कॉम्पीट कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लंबे टाइम में सिर्फ 2 ही ब्रांड टिके रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूँ, दोस्तों अगर हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के लिए देखें, ठीक है, ई कॉमर्स देखें, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इस मार्केट में यही 2 प्लेयर हैं, ठीक है, जो टिके हुए हैं। और भी कुछ नई ऐप आई हैं, लेकिन वो या तो इन्होंने ख़रीद ली है या इन्हीं की ही सब्सिडरी है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें एंटीसेप्टिक लिक्विड की मार्केट हम देखें, तो डेटॉल और सैवलॉन 2 ब्रांड टिके हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता है और काफ़ी हद तक जो मार्केट शेयर है वो इनके पास है। ऐसे ही अगर मैं मिल्क मार्केट ले लूँ, ठीक है, मिल्क कैटेगरी ले लूँ, तो अमूल और मदर डेयरी, और भी ब्रांड है, लेकिन टिका हुआ कौन है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मेन खिलाड़ी कौन है, अमूल और मदर डेयरी, ठीक है। ऐसे ही जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसमें कौन टिका हुआ है, बिस्लेरी और किनले। दोस्तों हेडेक के लिए अगर हम देखें सिंपली, तो 2 नाम हमें एकदम से जो याद आते हैं वो है एक सेराडोन और क्रोसिन, ठीक है। और भी टैबलेट हैं, अभी भी नई टैबलेट आ रही हैं, लेकिन मार्केट में कौन टिका हुआ है, सेराडोन और क्रोसिन, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ कि मैथ टीचर फॉर एसएससी एग्ज़ाम, राकेश यादव सर और अभिनय शर्मा सर। अब दोस्तों टीचर तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन वही है, अब देखिए कि मेरा एसएससी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे भी याद है, मुझे भी इनका नाम पता है। तो क्या है, बेसिकली ये 2 मेन प्लेयर हैं मार्केट के, इस मार्केट के, कौन सा, मैथ टीचर फॉर एसएससी एग्ज़ाम। दोस्तों ऐसे अगर हम देखें कि अगर पहलवान का जिक्र करें, तो हमें 2 ही पहलवानों के नाम याद आते हैं, कामा पहलवान और दारा सिंह। दोस्तों बेसिकली ऑथर ये कहते हैं कि जब कोई भी नई कैटेगरी क्रिएट होती है, ठीक है, या आप कह लीजिए जब नई कैटेगरी क्रिएट हो रही है, मतलब पूरा एक नया मार्केट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसमें बहुत सारे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, ठीक है, कि जब भी एक नई कैटेगरी क्रिएट होती है तो लोगों के दिमाग में उसके लिए एक सीढ़ी होती है, ठीक है, और उस सीढ़ी के बहुत सारे पायदान होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई सा भी है कि ये मिल्क वाली कैटेगरी क्रिएट हुई, ठीक है, तो उसमें टॉप का ब्रांड होगा, 2nd नंबर का ब्रांड होगा, 3rd नंबर का ब्रांड होगा, इस टाइप से। तो दोस्तों होता यह है कि शुरुआत में ना बहुत सारे ब्रांड, काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं, ठीक है, मीठू मतलब देखा देखी भी है और एक दूसरे को कॉपी करते हुए कुछ और भी ब्रांड आते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि लंबे टाइम में, लगभग जब 10 साल या 15 साल हो जाते हैं, और तब हम देखें जब जो पूरा मार्केट है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हो चुका होता है, तो ये ऑथर कहते हैं कि सिर्फ 2 ही ब्रांड टॉप में टिके हुए रहते हैं, ठीक है, वही बन जाता है कि मतलब 2 हॉर्स रेस बन जाती है हर एक मार्केट लंबे टाइम में। और दोस्तों बाकी मैंने आपको मैच्योर मार्केट और जो इनिशियल स्टेज में एक मार्केट होता है वो मैंने आपको बताया ही है, उसका आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जिस मार्केट में आप जाने वाले हैं, अगर वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, लगभग 10 साल 15 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो ब्रांड उसमें हैं ऑलरेडी वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लोगों को उनका पता चल चुका है। तो उसमें बेहतर है कि आप उस कैटेगरी में कॉम्पीट ना करके आप कोई स्मॉल कैटेगरी अपने लिए देख लें। दोस्तों ऑथर इसके पीछे की वजह बताते हैं कि क्यों 2 ब्रांड टॉप पर बने रहते हैं। दोस्तों इसके पीछे की वजह होती है लोगों का परसेप्शन, कस्टमर्स का परसेप्शन, कि वो प्रोडक्ट्स के बारे में, वो मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों उन्हें लगता है कि अच्छा, अरे ये तो टॉप ब्रांड है तो इनकी क्वालिटी तो बेहतरीन ही होगी। दोस्तों यही वजह, लोगों का ऐसा सोचना ही उन 2 ब्रांड्स को टॉप पर बनाए रखता है और वो उस कैटेगरी के, उस पर्टिकुलर मार्केट के लीडर बने रहते हैं। क्योंकि दोस्तों लोगों को अभी भी लगता है कि मार्केटिंग इज ए बैटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जबकि असल सच्चाई इसके विपरीत ही होती है, कुछ और ही है। और यही दोस्तों इस बुक की स्पेशलिटी है। ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस इसी वजह से हुई है कि ये ना हमें मार्केट की असल रियलिटी, उसकी ग्राउंड रियलिटी हमें बताती है कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। जो हमारे मतलब जो आम लोग, जो हम सब लोग सोचते हैं, उसके ठीक अपोजिट ये काम करता है। दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो इस बुक पर बनाई है, ठीक है, इस बुक के लॉस पर बनाई हैं, तो किसी भी लॉस में आपको कोई डाउट है, ठीक है, या आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।